नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत गत दासिका में हमने सदाचार का ताबीज़ इस व्यंग्य रचना के अध्ययन को आरंभ किया था। सदाचार का ताबीज़ इस व्यंग्य में हरिशंकर परसाई ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करते भ्रष्टाचार का चित्रण किया है। भ्रष्टाचार एक ज्वलंत समस्या के रूप में उभर रहा है और ऐसी ज्वलंत समस्या को केंद्र में रखकर लेखक ने सदाचार का ताबीज़ इस रचना का कथानक बुना है। इसके शीर्षक में ही व्यंग्य है। शीर्षक है सदाचार का ताबीज़। सदाचार अर्थात अच्छा आचरण तथा ताबीज़ से तात्पर्य है एक ऐसा रक्षा कवच जिसे शरीर के विभिन्न अंगों पर, उदाहरण के तौर पर गले या बाह में पहना जाता है। तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि क्या वर्तमान समय में व्यक्ति को अच्छा आचरण करने के लिए किसी ताबीज़ को पहनना होगा, तब जाकर क्या कोई व्यक्ति अच्छा आचरण कर पाएगा। इस प्रकार से लेखक ने नैतिक मूल्यों के पतन की ओर संकेत करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश करते भ्रष्टाचार का चित्रण किया है। इस रचना का आरंभ एक राज्य से होता है जहाँ के लोग भ्रष्टाचार से बेहद परेशान हैं और वे राजा से आकर एक दिन इस विषय में शिकायत करते हैं। अपनी प्रजा के शिकायत पर राजा अपने दरबारियों को बुलाकर कहते हैं कि प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है। प्रजा का कहना है कि राज्य में सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन हमें तो आज तक ये कहीं दिखाई नहीं दिया। यदि तुम लोगों को दिखा हो तो हमें अवश्य बताओ। जैसे राजा वैसी दरबारी। राजा के प्रश्न का उत्तर दरबारियों ने कुछ इस प्रकार से दिया कि महाराज, हमें भी भ्रष्टाचार पूरे राज्य में कहीं भी दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि हमें तो आपकी भव्यता, आपकी विराटता देखने की आदत है और आपकी विराटता के आगे भ्रष्टाचार को हमने कहीं देखा ही नहीं। लेकिन हमारे इस राज्य में एक ऐसी जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं और सुना है कि उनके पास एक ऐसे प्रकार का काजल होता है जिसे पहनने के बाद सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी आसानी से दिख जाती है। इसीलिए महाराज से ये निवेदन है कि वे विशेषज्ञों को बुलाकर उन पर यह कार्य सौंप दिया जाए कि वे भ्रष्टाचार को ढूंढकर महाराज के सामने उपस्थित करें। दरबारियों के कहने पर महाराज भी विशेषज्ञों को बुलाते हैं। उनके सामने सारी स्थिति को रखते हुए उन पर भ्रष्टाचार को ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। विशेषज्ञ भी महाराज की आज्ञा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। 2 महीने बाद विशेषज्ञ दरबार में लौटते हैं और सारी स्थितियों का अवलोकन वे महाराज के समक्ष रखते हैं और महाराज को बताते हैं कि आपके राज्य के हर कोने कोने में भ्रष्टाचार छाया हुआ है। किस प्रकार से छाया हुआ है, उसे दूर किस प्रकार से किया जा सकता है आदि ब्यौरा ये विशेषज्ञ महाराज के सामने रखकर अपने कर्तव्य से मुक्ति पा लेते हैं। अब राजा यह सोचकर चिंतित है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए विशेषज्ञों ने जो योजना बनाई है उसको कैसे कार्यान्वित किया जाए, और इसी चिंता में महाराज के स्वास्थ्य में सुधार होने की अपेक्षा वे निरंतर बिगड़ता चला जाता है। दरबारी महाराज को सलाह देते हैं कि ऐसी रिपोर्ट जो महाराज के स्वास्थ्य पर
परिणाम करे उसे आग के हवाले कर देना चाहिए। राजा कहते हैं, पर आखिर करे तो क्या करें? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, अब तुम लोग ही कुछ सुझाव दे सकते हो। इस पर एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इस महान साधक को हम आपके पास लाए हैं, क्योंकि इन साधु महात्मा ने सदाचार का ताबीज़ बनाया है। सदाचार अच्छा आचरण, और यह ताबीज़ मंत्रों से सिद्ध है, जिसे बांधने से आदमी एकाएक अच्छा आचरण करने लगता है। साधु ने भी अपने झोले से एक ताबीज़ निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा और बोले, हे साधु, इस ताबीज़ के विषय में मुझे आप विस्तार से बताइए। इसे पहनने के बाद आदमी सदाचारी कैसे बन जाता है? अब साधु भी अपनी ओर से राजा को समझाने लगे। महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता ने जब मनुष्य को बनाया तब किसी व्यक्ति की आत्मा में ईमान तो किसी व्यक्ति की आत्मा में बेईमानी की कल फिट कर दी। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में आत्मा की पुकार कहते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा की पुकार के अनुसार ही कार्य करता हुआ दिखाई देता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाए? इसीलिए मैंने कई वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद इस सदाचार के ताबीज़ को गढ़ा है। जिस आदमी की भुजा पर इस ताबीज़ को बांध दिया जाएगा, वह व्यक्ति अच्छा आचरण करने लगेगा। इस ताबीज़ का प्रयोग मैंने एक साधारण से कुत्ते पर किया, जिसके गले में यह ताबीज़ बांध देने के बाद वह रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस ताबीज़ में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तब इस ताबीज़ की शक्ति आत्मा को अच्छा आचरण करने के संकेत देती है, और इसी संकेत से प्रेरित होकर व्यक्ति अच्छा आचरण करने लगता है। अब इस साधु महाराज ने अपनी ओर से अपने द्वारा बनाए गए ताबीज़ के विषय में महाराज को बताना आरंभ किया। साधु की इस बात को सुनकर दरबार में मानो हलचल सी मच गई। सारे दरबारी एक एक कर ताबीज़ को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा कि मुझे नहीं मालूम था, मेरे राज्य में ऐसे साधु महात्मा भी हैं जो इस प्रकार का चमत्कार कर सकते हैं। महात्मन, हम आपके बहुत ही आभारी हैं। भ्रष्टाचार जैसी ज्वलंत समस्या को यह रचना आरंभ से लेकर अंत तक प्रस्तुत करती हुई दिखाई देती है। आपने हमारा संकट हर लिया कहते हुए महाराज साधु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम इस सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान हैं, मगर हमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ताबीज़ चाहिए, क्योंकि हम अपने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के गले या भुजा पर इस ताबीज़ को बांधना चाहते हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अच्छा आचरण करने लगे। हम राज्य की ओर से ताबीज़ों का एक कारखाना ही खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाए और अपनी देख रेख में बढ़िया ताबीज़ बनवाए। इस प्रकार की बातें महाराज द्वारा साधु के सामने रखी जाती है, उस साधु महात्मन के सामने जिन्होंने सदाचार का ताबीज़ बनाया है।
इस कथा के माध्यम से लेखक जनमानस के दिन प्रतिदिन बढ़ते भ्रष्ट आचरण पर करारा व्यंग करते हुए दिखाई देते हैं। एक मंत्री ने कहा कि महाराज, राज्य क्यों इस झंझट में पड़े, बल्कि मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ही ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से ताबीज़ बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। जिस विशेषज्ञों की समिति को राजा ने भ्रष्टाचार को ढूंढने के लिए चुना था, उन विशेषज्ञों ने ये सुझाव दिया था कि यदि आपको भ्रष्टाचार मिटाना है तो जो ठेके हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसे मिटाना होगा। न रहेगा ठेका, न रहेगा ठेकेदार और ना ही होगा भ्रष्टाचार। किंतु यहाँ घूम फिर कर पुनः राजा के सामने साधु बाबा को ही ताबीज़ का ठेका देने की बात कही जाती है। राजा को भी अपने दरबारी द्वारा दिया गया यह सुझाव बेहद पसंद आता है और इस प्रकार से साधु को सदाचार का ताबीज़ बनाने का ठेका दे दिया जाता है। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए भी कारखाना खोलने के लिए पेशगी के रूप में दिए जाते हैं। राज्य के अखबारों में खबरें छपती हैं, सदाचार के ताबीज़ की खोज, ताबीज़ बनाने का कारखाना खुला। लाखों ताबीज़ बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज़ बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी अत्यंत खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता बढ़ी। उन्होंने सोचा कि देखें तो सही यह ताबीज़ कैसे काम करता है। राजा वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही सारे कर्मचारियों को तनख्वाह मिली थी। राजा एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा और कहा कि भाग जाओ यहाँ से, रिश्वत लेना पाप है। कर्मचारी का यह उत्तर सुनकर राजा बड़े आनंदित हुए और मन ही मन सोचने लगे कि ताबीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया है। कुछ दिन के बाद राजा फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए और उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उस कर्मचारी ने नोट को लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ा और बोले कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज़ बांधकर नहीं आए? इस पर कर्मचारी ने उत्तर दिया, बांधा है सरकार, ये देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज़ दिखा दिया। अब राजा असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि जब तुमने सदाचार का ताबीज़ पहना है तो रिश्वत के रूप में 5 रुपए क्यों लिए? उन्होंने ताबीज़ पर कान लगाकर सुना तो ताबीज़ में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। और यहाँ पर सदाचार का ताबीज़, यह महत्वपूर्ण व्यंग्य विधा से संबंधित रचना समाप्त होती है। इस रचना के आरंभ, मध्य तथा अंत में लेखक हरिशंकर परसाई ने भ्रष्टाचार के बीच दम तोड़ते नीति मूल्यों का चित्रण करने के साथ साथ भ्रष्टाचार जैसी ज्वलंत समस्या की ओर भी संकेत किया है। कल की तासिका में हम अगली रचना की ओर बढ़ेंगे जिसका शीर्षक है राम सिंह की ट्रेनिंग। धन्यवाद।